मुझे ये बताओ, तुम अपनी अम्मी से बात क्यों नहीं कर रहे हो? अरे तुम मुझे मौका दोगी तब बात करूंगा ना। हर रोज नया तमाशा। भाई थोड़ी देर सुकून का सांस लेने दो, तभी तो दिमाग चलेगा। मेरा बेटा बेचारा अंदर से कितना दुखी है वो मैं ही जानती हूँ। उसकी एक ही औलाद, वो भी बिछड़ गई। मेरे काम करोगी तुम, ठीक है? कुलसुम इसको अंदर ले आना, मेरे कपड़े, जूते, मेरा बाथरूम, मेरी ड्रेसिंग, सारी चीजें ये संभालेगी, समझ आई? माशाल्लाह मेरी बच्ची कितनी प्यारी लग रही है, नजर नहीं टिक रही इसके ऊपर, है ना? लग रही है ना प्यारी। मैंने कहा था इसको ये ड्रेस पहनने का, मुझे बहुत पसंद है, और मैंने इससे जिद करके थोड़ा बहुत मेकअप करवाया। कुछ मेकअप नहीं कर रहे थे। बहुत अच्छा किया आपने मेकअप करवा दिया। मेकअप के बाद तो वैसे भी हर कोई अच्छा लगता है। जैसे कि तुम। आपको तो मुझसे ना अल्लाह वास्ते का बैर है शऊर। बात यह है कि हमारी गुल ने कभी मेकअप किया ही नहीं, इसलिए जब भी सजती सवरती है बहुत प्यारी लगती है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। अल्लाह मेरी बेटी जैसा ससुराल तो सब बेटियों को दे। आमीन। लेकिन फातिमा, ये ससुराल नहीं है इसका अपना घर है। अल्लाह ताला ने हमें 2 बेटों के बाद 2 बेटियां भी दी हैं, माशाल्लाह। जीती रहो। अब ये तो बताएं आंटी, आप सबको खाना कैसा लगा? बेटा सब कुछ बहुत मजे का था, जब तो सब कुछ चट कर गए। हाँ, ये लो तुम्हारा इनाम। अंकल इसकी क्या जरूरत है, मुझे बस आप लोगों की दुआएं चाहिए। दुआएं जरूरी हैं, लेकिन ये भी जरूरी है। लो ना। थैंक यू। थैंक यू नहीं, आदाब करते हैं। आदाब। हाँ भाई, सब काम हो गए? हाँ, मैं थक गई हूँ बहुत, सोने जा रही हूँ। बेगम साहिबा आ जाएं फिर चली जाना, उन्हें सोने से पहले भी बहुत से काम करवाने होते हैं। मैं थक गई हूँ, अब मुझसे और काम नहीं होंगे। मर्जी है तुम्हारी, मगर खाना यहीं से खा के जाना। मैं तुम्हारे लिए ट्रे सजा के नहीं ला सकती। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी ड्यूटी तो मैंने अपने कमरे में लगाई थी। क्या गूंगी हो गई हो, बहरी हो गई हो? जवाब तो दो। जी सुन लिया ना? अब मेरे लिए कॉफी बनाओ और कमरे में लेके आओ। वो कॉफी बनानी आती भी है तुम्हें क्या नहीं? जी आती है। ठीक है, और उसके बाद मेरे पैरों का मसाज करना होगा। कुलसुम इसको जरा तरीकेकार बता देना और सारी चीजों के साथ भेजना, क्रीम, टॉवल, सब कुछ। जी बेगम साहब। और इसका नाम क्या है? नाम तो तुमने बताया नहीं अपना। जी वो रोशन। रोशन? जी वही। अच्छा ठीक है, जल्दी से कॉफी लेके आओ। अब क्या मुझे अपना नाम भी बदलना पड़ेगा? तुमने उन्हें मेरा असली नाम क्यों नहीं बताया? तो तुम बता देती। अच्छा कॉफ़ी बना देना, बहुत डांटेगी वो, और उनके पैरों की मसाज भी सही से कर देना। हाँ नौफिल, क्या बात है? ये किस लिए? वैसे तो तोहफे
दोस्ती और प्यार जताने का बेहतरीन जरिया होता है। लेकिन ये गिफ्ट बहुत ही अच्छे डिनर के लिए। थैंक यू। देखो गुल, मुझे अपने आप को समझाने में बहुत टाइम लगा, लेकिन उस मोहल्लत ने मेरी आंखों से सारे पर्दे हटा दिए। मैं जिस मोहब्बत को मेरी जिंदगी का हासिल समझ रहा था, तो कभी मेरी थी नहीं। खुद फरेबी की दुनिया थी जिसमें अब तक मैं जी रहा था, मगर उसका हासिल कुछ ना था। वो जो मेरे दिल की मलका थी, वो तो किसी महल की मलका बनना चाहती थी। मैंने उसे अपने सर का ताज बनाना चाहा, मगर वो तो मेरे सर में खाक डालकर चली गई। तो बस अब मैंने उसे अपने दिल से निकाल फेंका है। वो तो मेरे दिल पे हुकूमत करने के काबिल ही नहीं थी। उसको तो महलों पर हुकूमत करनी थी। गुल, तुम मेरी बातों से कहीं बोर तो नहीं हो रही? नहीं। मैं आज तुम्हारे सामने अपना दिल खोल कर रखना चाहता हूं। आज के बाद हमारे बीच में रुशना नहीं आएगी। गुल, मैंने तुमसे पूरे खलूस में रिश्ता जोड़ा है और इसको ईमानदारी से निभाना चाहता हूं। अच्छा हुआ जो वक्त से पहले अल्लाह ने मुझे सब दिखा दिया। वो दौलत की पुजारन दौलत के किसी ढेर में बैठी खुश हो रही होगी। कोई रिश्ता नहीं बन सका साहिबा, कोई रिश्ता नहीं बन सका साहिबा। कब पता ये चला जिंदगी है कहाँ। मेरे चारों तरफ फैलती आग थी, राख है उड़ चुकी, रह गया है धुआं, मंजिलों को कहाँ छू सकी कोई राह। एक पल की खुशी और दुख बेपनाह, 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 बेपनाह। मगर अल्लाह ने मुझे तुम्हारी सूरत में एक अनमोल दौलत से नवाजा। नेक बीवी भी तो अल्लाह का तोहफा होती है। हाँ, लेकिन अब ये हमारी बराबरी थोड़ी करेगी, चेंज करवाएं। सुनो, जरा शब्बों को बोलो कि अपने जरा 2-3 जोड़े तो में दे और ये सारे कपड़े पैक कर देना। समझ आई ना? तुम्हें यहाँ इस घर में ये कपड़े पहनने की जरूरत नहीं। अब जाओ कपड़े चेंज करके और जल्दी से काम शुरू करो। अब मेरे लिए कॉफी बनाओ और कमरे में लेके आओ, और उसके बाद मेरे पैरों का मसाज करना होगा। अंधी हो क्या? सारे मेरे कपड़े गीले कर दिए, जूते खराब कर दिए। सॉरी बेटा, सॉरी।
सॉरी, गलती हो गई। अपना काम ध्यान से करो ना। सॉरी की बच्ची बड़ी आई। सारे कपड़े और जूते अब ये तुम रख लेना। बेटा मैं कपड़े भी साफ कर दूंगी, जूते भी साफ कर दूंगी मैं। कोई जरूरत नहीं है, अभी आप रख लेना, ठीक है? मैं नहीं पहनूंगी। मुसाफिर था जो राह में थक गया, कोई सीना का आसमां तक गया, बन गया है सजा देखना एक निगाह, एक पल की खुशी और दुख बेपनाह। बेपनाह 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 बेपनाह। मेरी बेटी जितनी नेक है मेरे अल्लाह, उसके नसीब भी उतने ही नेक करना। पता नहीं क्यों मुझे उसकी आंखों में उदासी नजर आती है। नौफल ने दिल से कबूल किया है उसे या नहीं, या अभी तक रुशना की यादों में रहता है, ये भी तो मालूम नहीं। बस मैं माँ होने के नाते दुआ ही कर सकती हूँ। अल्लाह मेरी बेटी को दोनों जहानों की खुशियाँ नसीब करना, आमीन। बेटा मैंने तुम्हें मना भी किया था, और तुम सुबह सुबह उठ के नाश्ता भी बना के बैठ गए। क्योंकि आंटी नौफल की मीटिंग थी ना, और उसे हर हाल में ऑफिस 8 बजे पहुंचना था, इसलिए मैंने नाश्ता बना लिया। अरे अगर उसे जल्दी पहुंचना था तो मुझे बता देता, तुम्हें क्यों उठाया उसने? आंटी क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है ना, और मैं नहीं चाहती कि वो आपको परेशान करे छोटी छोटी चीज़ों के लिए। वैसे भी किचन में जाने की, वहाँ खाना बनाने की मेरी पाबंदी अब ख़त्म हो गई है, क्योंकि मेरी खीर पकाई की रस्म हो चुकी है। अच्छा, तो यानी खीर में हाथ डालते के साथ ही सारे किचन की जिम्मेदारियां संभाल ली तुमने। क्योंकि आंटी ये मेरा घर है और मैं यहाँ की फ़र्द हूँ, यहाँ के काम करना मुझे अच्छा लगता है और मेरी जिम्मेदारियाँ भी हैं ना। बिल्कुल है, लेकिन अभी तो नई नई शादी हुई है। अभी घूमो फिरो, यही तो दिन है। बाद में सारी जिंदगी यही सब कुछ तो करना है। जी आंटी। अम्मी आपको पता तो है, आप जितनी भी कोशिश करें गुल बाज नहीं आएगी, क्योंकि इससे घर के कामों से प्यार है। हाँ हाँ करे काम, किसने मना किया, लेकिन घूमा फिरा भी तो करो भाई। मेरी बात सुनो, तुम भी इतना बिजी रहती हो, चलो शहर से बाहर कहीं नहीं लेके जाते घुमाने, तो शहर के अंदर ही इस बेचारी को घुमा फिरा दो कहीं। अरे नहीं नहीं आंटी, मुझे घूमने फिरने का वैसे ही कोई शौक नहीं है, बस नौफल अपना काम सुकून से कर लें, यही काफ़ी है। नहीं अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं शाम को आऊँगा तो हम कहीं बाहर चलेंगे, खाना भी बाहर से खाएंगे, क्यों अम्मी? गुड, शाबाश, चलो खुश रहो, अल्लाह ताला तुम दोनों को ऐसे खुश रखे। चलो मुझे देर हो रही है, मैं मिलता हूँ आपसे शाम को। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तुमने फिर ये कपड़े पहन लिए? ये मेरे कपड़े हैं। लेकिन मैंने मना किया था ना, तुम नौकरानी होके हमारी बराबरी करोगी? हाँ, हमारी तरह के कपड़े पहनोगी? अभी जाओ, फौरन जाके बदलो। कुलसूम, कुलसूम, क्या हुआ है? बात क्यों चला रही हो? मॉम देखें, ये फिर वही कपड़े पहन आई है। क्यों लड़की, तुम्हें समझ नहीं आता? कल तुम्हें मना किया ये कपड़े पहनने से। जाओ जाके चेंज करो। ये जो सारे कपड़े हैं ना इसके, उठा के स्टोर रूम में बंद कर देना। खबरदार जो ये पहनी नजर आई मुझे, और जो कपड़े तुम्हें बताए हैं ना, सिर्फ वही पहने की है। मॉम समझा ले इसे आप, वरना मेरे समझाने का तरीका आपको पता है। रिलैक्स करो, चलो। आज ना बहुत अरसे के बाद मुझे नौफल में वो पुराने वाले नौफल की झलक नजर आई। मैंने जैसे ही उसे कहा ना, जरा गुल को बाहर ले जाओ, फौरन राजी हो। ये तो बहुत खुशी की बात है अम्मी। चलो, कम से कम उस रुशना के शहर से तो निकला। धोखे और फरेब की जिंदगी कब तक गुजारता? एक ना एक दिन तो हकीकत कबूल करनी थी ना। और गुल जैसी
नेक सीरत खिदमत गुजार लड़की को कैसे नज़रअंदाज किया जा सकता था। देख लो, अल्लाह ताला ने कैसा अच्छा फैसला किया मेरे बेटे के लिए। रुशना उसकी खुशी थी, लेकिन वो उसके साथ कभी भी खुश नहीं रह सकता था। पता नहीं अम्मी रुशना भी खुश होगी या नहीं। क्यों नहीं होगी? वो जो चाहती थी उसे मिल गया। महल जैसा घर, दौलत के ढेर, हीरे जवाहिरात। नहीं अम्मी, बहुत घाटे का सौदा किया उसने। ये दुनियावी चीजें कब तक इंसान को खुश रखती हैं। लेकिन हैरत तो मुझे फाइजा पे है। उसकी बेटी ने इतना कुछ किया, उसके बावजूद वो अपनी बेटी की ही साइड लेती है। और तुमने देखा नहीं गुल पे किस तरह उसने तंज किया। उनको तो छोड़ ही देना। फातिमा फुप्पो से और गुल से तो वो कभी भी खुश नहीं हुई थी, हमेशा नागवारी का इजहार किया। तो वो खुश कब होती है और किससे होती है? किसी से खुश नहीं हो सकती, वो उसकी तबीयत ही ऐसी है। बाजी जी, मैंने सफाई कर ली, अब आप मुझे बता देना और क्या काम करूं। और वो जब मैं सफाई कर रही थी तो गुल भाभी ने अपना कमरा साफ करने से मना कर दिया। वो कह रही थी मैं खुद साफ कर लूंगी। अच्छा चलो तुम जाओ और यूसुफ का यूनिफॉर्म धो दो और पौधों को पानी भी डाल दो। अच्छा अच्छा, जरा मैं कमरे में जा रही हूँ, मुझे एक अच्छी सी चाय अभी बना के भेजती हूँ। भाभी क्या बना रही हैं आज? कलेजा बना रही हूँ, सालन बना रही हूँ, आलू पालक। वो मैं अम्मा जी के कपड़े सी रही थी ना, अम्मा जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, आज फाइजा हंडिया बना लेगी। अम्मा को मेरा तो बैठना ही खल जाता है। पूरे घर की रोटियां डालती हूँ लेकिन तुम्हारा सालन याद रहता है, उन्हें मेरी रोटियां याद नहीं रहती। फायजा तो है ही मुफ्त की नौकरानी, बना लेगी वो। क्या कह रही हैं आप? अल्लाह ना करे आप कभी नौकरानी बने। अम्मा जी के बाद आप इस घर की सरपरस्त हैं, बड़ी हैं। बहुत सरपरस्त हूँ, कोई समझता है मुझे इस घर का सरपरस्त? भाईजान समझने की क्या बात है, आप सरपरस्त हैं। अच्छा गुस्सा ना करें, मैं बना लेती हूँ हंडिया, आप जाएं। बन गई, अब क्या बना लेती हूँ, आधे से ज्यादा काम तो हो गया। चलो अच्छा फिर मैं रोटियां डाल देती हूँ। तो तुम ही डालोगी रोटी? अब ऐसा भी नहीं हो रहा कि सालन भी मैं बनाऊँ और रोटी भी मैं बनाऊँ। इंसान हूँ, कोई मशीन थोड़ी हूँ कि सब काम कर लूंगी मैं। चलो जाके रोटी डाल दो। बना। अम्मी ये सूट मेड को दे दीजिएगा। रुशना, ये सारे कपड़े तो तुमने अभी थोड़े दिनों पहले ही बनाए थे। तो 3-4 बार पहन लिए ना, अब बस मेरा दिल भर गया। फल्ला लड़की, इतने महंगे महंगे कपड़े बनाती हो और 2-4 दफा पहन के मासियों को दे देती हो, ऐसा होता है क्या? तो अम्मी जी, ऐसा कोई होगा जो अपनी मेड्स को ब्रांडेड सूट पहनाता है? कोई नहीं करता ऐसे। कौन हो तुम? वो मैं काम तो मुलाजमा वाले कर रही हो लेकिन कभी देखा नहीं यहाँ पे। जी वो मैं। क्या हो रहा है ये? वो कौन है ये? नहीं मेरे, तुम उसके पास क्या कर रहे हो? अरे नहीं, मैं तो इससे तुम्हारा ही पूछ रहा था। अच्छा, तुम्हें तमीज नहीं है? गेस्ट आया ना मेरे, जाओ यहाँ से। वैसे मेड लगती तो नहीं है। अच्छा, जाओ उसी के पास जाओ, फिर उससे ही बातें करो जाके। अरे हिबा, मेरा ये मतलब नहीं था यार। हिबा रुको। ओहो, ये इनकलाब कब आया कि हमारी गुल शीशे के सामने खड़ी है। तो क्या मतलब है भाभी, मैं कभी आईने के सामने खड़ी नहीं हुई? जरूर खड़ी हुई हूँ, लेकिन शीशा साफ करने के लिए, हार सिंगार के लिए नहीं। आप भी तो मुझसे कहती हैं ना कि बन ठन के रहा करो, तुम्हारी शादी हो गई है तो बस। बिल्कुल कहा था, और मुझे बहुत खुशी है कि तुमने मेरी बात मानी। लेकिन अभी क्यों तैयार हो रही हो? अभी तो नौफल के आने में टाइम है।
वो एक्चुअली उसने कहा है कि वो आज जल्दी आ जाएगा और फिर हम बाहर आउटिंग पे जाएंगे। रियली? हाँ, आप जानती हैं कल उसने मुझसे बहुत सारी बातें की रुशना के बारे में। फिर रुशना? शादी तुमसे की और बातें रुशना की कर रहा है? ऐसी बात नहीं है, मैंने खुद उससे कहा था कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं और तुम मुझसे कोई भी बात शेयर कर सकते हो। कल उसने मुझसे रुशना की बातें तो की, लेकिन मोहब्बत में नहीं, नफरत में, और शर्मिंदगी का एहसास किया। उसको शर्मिंदगी थी कि उसने कभी उस लड़की से मोहब्बत भी की। और आप जानती हैं उसने ये भी कहा है कि इस बार वो आखिरी बार उसके बारे में बात कर रहा है। आइंदा के बाद वो हमारे दरमियान कभी नहीं आएगी। इंशाल्लाह। और मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। चलो अब रेडी हो जाओ। क्या कर रही हो? काम करो, बेगम साहबा आती ही होंगी। रोशन, तुम्हें छोटी बेगम साहिबा कमरे में बुला रही है। क्या कहा रोशन? मैं रोशन नहीं हूँ, तुम्हारी मैडम हूँ। तुम भूल रही हो, अब तुम मैडम नहीं, इस घर की मुलाजमा हो हमारी तरह। आ जाने दो जिब्रान को, सबको देख लूंगी, तुम सबके दिमाग ठीक कर दूंगी मैं। और ये घर मेरा है, हक महर में मुझे दिया जिब्रान ने। और ये सब लोग जो मुझ पे हुक्म चला रहे हैं, इन सबको ऐसे चलता रवाना करूंगी मैं, देख लेना तुम, सबको देख लूंगी मैं। और तुम्हारा जो बहुत मुंह चलता है ना, सबसे पहले तो मैं तुम्हारा मुंह बंद करूंगी, समझी तुम? छोड़ो मुझे, अब तुम मैडम नहीं, इस घर की मुलाजमा हो हमारी तरह, औकात में रहो। तुम्हारी ये मजाक, तुम मुझे औकात बताओगी? क्या कर रही हो? बेगम साहिबा ने देख लिया तो शामत आ जाएगी, काम करो। मुझे औकात बताएगी आई बड़ी? बुला रही है बेगम साहिबा, आ जाओ। हाँ दो मुझे, मैं काट ली। नहीं अभी तक, इतनी देर लगा दी। कॉल करके ही बता देती कम से कम। कॉल भी नहीं की इस लड़की ने। हाँ तो नहीं गई। है कोई कैसी मोहब्बत के दावे करता था, और अभी कैसे गुल के नखरे उठा रहा था ना। होते ही ऐसे सब। भाई अगर रुशना से इतनी मोहब्बत थी तो ना करते ना शादी। सारी तूफानी मोहब्बत हवा हो गई बस। तुम्हारा मतलब है कि रुशना अपनी खुशी से और अपनी मर्जी से शादी कर सकती, मगर नौफिल नहीं कर सकता। अम्मा मैंने ऐसा कब कहा? अभी तो तुम कह रही थी कि वो बहुत मोहब्बत के दावे करता था, तो फिर शादी क्यों की? वो अम्मा मेरा मतलब ये नहीं था। तुम्हारा जो भी मतलब था मैं अच्छी तरह समझती हूँ फायजा, और अब ये बात तुम भी समझ जाओ कि रुशना अपना घर बसा चुकी है और उस घर में खुशी खुशी वो रह रही है, मगर तुम्हें इसी घर में रहना है। बेहतर होगा कि तुम इस घर में रहने वालों को अपना समझो और इस घर को अपना समझो। निकाल दो ये सब नफरतें अपने दिल से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शेजी से बात करने की? हाँ, वो मेरा दोस्त है। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं। शट अप! तुम घर की मुलाजमा हो, मुलाजमा ही बन के रहो। मामा, आपको क्या बताऊं, इतनी फ्री होने की कोशिश कर रही थी ये उससे। वो तो शेजी बेचारा मासूम सा है, वरना कोई और होता तो इस पे काबू कर लेती वो। इसे घूर घूर के क्या देख रही हो? हाँ, मुलाजमा हो, मुलाजमा बन के ही रहो। घर की मालकिन बनने के ख्वाब ना देखो। जाओ यहाँ से, मेरा लंच लेके आओ। अजीब शय है ये। मामा, मैं तो कहती इसको निकाल दे। कल को अगर भाई को इसकी खूबसूरती पसंद आ गई तो? जिब्रान की इतनी भी बुरी टेस्ट नहीं है कि मुलाजमा में इन्वॉल्व हो जाए।
और वैसे भी मैंने बरीशा को बुलाया हुआ, अगले महीने आ जाएगी। वैसे ये सही किया आपने। तो देखो जरा इसकी। तुम एक बात बताऊं, तुम एक बड़ी अजीब लड़की हो। दूसरी लड़कियों को शॉपिंग पे जाने का, घूमने फिरने का शौक होता है, तुम्हें बिल्कुल नहीं। वैसे साल में एक बार ईद की शॉपिंग तो हो ही जाती है और अम्मी मेरी सारी ज़रूरत का सामान ले आती है, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती जाने की। और तुम जानते तो इस तरह मार्केट में जाना, शॉपिंग करना, इससे मुझे बहुत कोफ्त होती है। मगर गुल, मुझे तो शौक है ना शॉपिंग का, तुम्हें मेरे साथ शॉपिंग पे तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तुम्हारे शौक के लिए जरूर चलूंगी। अच्छा ये बताओ, खाना कैसा है यहाँ का? अच्छा है, मगर घर जैसा नहीं। घर का खाना हम खाते हैं, मगर कभी कभार चेंज करना चाहिए। और हाँ, तुम्हें पूरा खत्म करना। अच्छा बाबा, खा लूंगी, लेकिन एक बात है, मेरे शौक और तुम्हारे शौक कितने मुख्तलिफ है ना। मगर तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारी सोच के हिसाब से खुद को ढाल लूंगी। वैसे ये कोशिश मैं भी तो कर सकता हूँ, सिर्फ तुम क्यों करो? अच्छा एक काम करते हैं, हम दोनों मिलके एक दूसरे के शौक को अपना लेते हैं। कुछ तुम्हारे शौक, कुछ मेरे शौक, बराबर बराबर। हाँ, ये बात अब तुमने सही की। अच्छा अब खाना खा लो, इसके बाद आइसक्रीम खाने चलेंगे। तुम्हें आइसक्रीम तो पसंद है ना? तुमसे भी ज्यादा। चलो शुक्र, ये शौक तो हम दोनों का मिलता जुलता है। चलो खाना खाओ। मेरा बैग कहाँ है? मेरे कपड़े भी गायब हैं। मेरा बैग कहाँ है? मेरे कपड़े गायब हैं। मेरा सामान कहाँ है? वो तो छोटी बीबी अपने साथ ले गई है। क्या? अलमारी में मेरे कपड़े रखे हुए हैं, अगर चाहिए हो तो वो ले लो। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? इस जुर्म की सजा मिली है। मैंने तो अपने घर में कभी चाय का एक कप भी नहीं बनाया, और यहाँ इनके जूते साफ कर रही हूँ। जिब्रान, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी जिब्रान। तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया, खुद गायब हो गए हो। नौफिल, खाना खाते हैं ना? हाँ हाँ। दिल ऐसा बंजर हुआ, कुछ नहीं खिल सका। मीटिंग में बिजी हूँ, अभी डिस्टर्ब ना करो। नहीं मिल सका। दिल मुसाफिर था जो राह में थक गया, कोई जीना कहाँ आसमां तक गया, बन गया है सजा देखना एक निगाह, एक पल की खुशी और दुख बेपनाह। तकदीर भी क्या गुल खिलाती है, इंसान कभी सोच भी नहीं सकता और वही हो जाता है। ठीक है रही।
इंसान तो पता नहीं क्या क्या मंसूबे बनाता रहता है, लेकिन अल्लाह अपने बंदे की बेहतरी के लिए जो करता है वही बेहतर होता है। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, शायद अल्लाह ने हमारी रुश्ना के लिए भी कोई बेहतरी का फैसला किया, जहाँ रहे खुश रहे। अम्मा, उसका यहाँ क्या जिक्र? वो हमारी जिंदगी से जा चुकी है। अरे बेटा तुम कुछ भी कहो, खून के रिश्ते ऐसे नहीं टूटा करते। लेकिन उससे मेरा अब कोई रिश्ता नहीं। अरे बेटा तुम्हारे कहने से क्या होता है, अल्लाह ने जो रिश्ते बना दिए वो कभी नहीं टूटते। मैं तोड़ चुका हूँ अम्मा, और मैं उसका नाम सुनना नहीं चाहता। देखो बेटा, तुम्हारी एक ही औलाद है और मेरी एक ही पोती। अगर तुम्हारी और औलादें होती तो शायद इसका जिक्र ना होता। आप समझ नहीं रही अम्मा, उसका ख्याल मेरे दिल को बहुत तकलीफ देता है, बहुत तकलीफ। अम्मा प्लीज कोई और बात करें। मैं जानती हूँ आज नौफल गुल को खाने पे लेके गया है बाहर। वैसे मेरा नौफल बहुत समझदार है, बहुत समझदारी का फैसला किया उसने गुल से शादी करके, और मुझे पूरा यकीन है कि वो इस रिश्ते को बहुत अच्छी तरह निभाएगा। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। देखकर तो वक्त भी रुक जाता है, ये तो फिर भी मैं हूं। न आईना तुम्हारी हुस्न की तारीफ कर सकता है, ना ही वो दिखा सकता है जो कि मेरी आंखें तुम्हें देख रही। ऐसे जनाब, आपका हुस्न भी आज काफी ज्यादा लग रहा है। छोड़ो शब्बो, छोटे साहब लॉ करके गए होंगे। तो फिर कहाँ गए? सारा घर तो ढूंढ लिया हमने। यही तो परेशानी है, अगर बेगम साहिबा ने इसका पूछा तो फिर हम सबकी शामत आ जाएगी। ऐसा करते हैं हम लॉन में देखते हैं। चलो, वैसे भी वो घर से कहीं बाहर जा नहीं सकती। हाँ जल्दी चलो। नौफिल, क्या हुआ? आप सोने नहीं आएंगे? तुम जाओ सोने, मैं आता हूँ, तुम सो जाओ जाके। कुछ परेशान है? नहीं नहीं, बल्कि आज तो तुम्हारे साथ बहुत अच्छा दिन गुजरा, और इससे बाद एंजॉय किया, अच्छा लगा। परेशानी कैसी? वो एक्चुअली मैं परेशान हूँ। क्यों? वो लड़का वो ही था ना, जिब्रान। जिब्रान? हाँ, रुशना का शौहर। देखो गुल, हमारे दरमियान तय हुआ था कि हम रुशना को अपने बीच में नहीं लाएंगे। आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं क्या करूँ? वो मेरी बहन है, मेरा खून है। मुझे ना उसकी बहुत फिक्र हो रही है। उसने कभी
तुम्हारी या हमारी फिक्र की है। तुम अपनी दुनिया में खुश रहो और उसको अपनी दुनिया में खुश रहने दो। लेकिन वो तो किसी और के साथ था ना, और उनके दरमियान जो ताल्लुक था वो बहुत गहरा लग रहा था। और रुशना प्लीज गुल, मैं इस टॉपिक के बारे में और बात नहीं करना चाहता। अच्छा, आई एम सॉरी यार, आई एम रियली सॉरी। मैं आइंदा ये गलती नहीं करूंगी। सॉरी प्लीज। माफ कर दो ना यार, अब मैं अपने कान पकड़ लेता हूँ। सेटअप्स कर लूं? हाँ हाँ, करो करो, 500 से ज्यादा करने पड़ेंगे। चलो करो, चलो। ये लो, मुझे माफ कर दो। अच्छा, मैं कान पकड़ लेता हूँ। नौफिल प्लीज। अरे नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। It's fine.